हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार यादव। आज फिजिक्स कक्षा 9 और 11 के भाग 2 के साथ आज आपको मैं पढ़ाऊंगा गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। कल हो गया था गति के प्रथम समीकरण का निगमन और उससे संबंधित सवाल हुए थे। आज हम आपको कराएंगे गति के द्वितीय समीकरण का निगमन और संबंधित सवालों को। देखिए, पहले मानेंगे माना कोई वस्तु मान लीजिए, चाहे कण मान लीजिए, कोई बात नहीं है। माना कोई वस्तु या कण प्रारंभिक वेग स्मॉल u से गतिमान है। t समय के पश्चात उसका वेग v हो जाता है एवं वस्तु या कण पर लगने वाला वस्तु या कण पर लगने वाला एक समान त्वरण स्मॉल a हो तो वस्तु या कण द्वारा चली गई कुल दूरी। सबसे पहले आपको गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करने के लिए मानना पड़ेगा कि हमारे पास कोई कण है या कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गतिमान थी और t समय के पश्चात उसका वेग b हो जाता है एवं वस्तु या कण पर लगने वाला एक समान त्वरण स्मॉल a हो तो वस्तु द्वारा या कण द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी, इतना मानेंगे। उसके बाद तब आगे लगाएंगे। देखिए, होता है दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, है कि कुल दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय अंतराल। औसत वेग गुणे समय अंतराल, इसको लिख देंगे यस से। ये आपका औसत वेग होता है अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग पूरे बटा 2, उसके बाद लिख देंगे गुणे आपका समय अंतराल। देखिए, लिख देंगे कुल दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय अंतराल, इसको लिख देंगे यस से। ये हो गया आपका औसत वेग का फार्मूला क्या होता है, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा 2 गुणे समय अंतराल। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा सूत्र बन गया यस बराबर अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा 2 गुणे समय अंतराल।
देखिए अंतिम वेग हमारा t समय के बाद b हो जा रहा था। प्रारंभिक वेग हमारे कण का u था, हम पूरे बटा 2 कर देंगे, गुणे समय से इसमें गुणा कर देंगे। लेकिन देखिए यहां से हमारा क्या बन गया s बराबर ब्रैकेट में b प्लस यू बटा 2 गुणे t। परंतु आप पढ़ चुके हैं, अभी आपको मैं कल बताया था कि गत का प्रथम समीकरण से या गत के प्रथम समीकरण से हम लोग वस्तु के अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय अंतराल में संबंध पढ़े थे। देखिए हमारा यहाँ पर b है और हमको पता है हमारे गत के प्रथम समीकरण से b बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। इस समीकरण में समीकरण 1 में b का मान रख देंगे। देखिए हो जाएगा s बराबर, यहाँ देखिए b है, b का मान कितना आया है, u प्लस ए टी के बराबर है। फिर देखिए यहाँ चिन्ह प्लस लगा देंगे, प्लस उसके बाद बटा 2 पूरे बटा 2 कर देंगे, गुणे समय t से गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में आपका b है, b का मान गत के प्रथम समीकरण से यानी b बराबर u प्लस ए टी से लिख देंगे। देखिए हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे अगर मान तो हो जाएगा u प्लस ए टी और उसके बाद प्लस u बटे 2 गुणे t। अब देखिए यहाँ पर हो गया एक बार u और एक बार u, तो हो जाएगा आपका 2u। तो हम लिख सकते हैं s बराबर, लगा देंगे ब्रैकेट 2u। अब देखिए बचा आपका प्लस चिन्ह है, लगा देंगे प्लस चिन्ह। अब क्या है 80 लिख दीजिए और पूरे बटा कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है। उसके बाद गुणे t कर दीजिए। ये हो गया आपका s बराबर, अलग अलग भाग दे दीजिए, हो जाएगा 2u बटे 2 प्लस 80 बटा 2 गुणे t। 2 से 2 काट दीजिए, आपका बच गया s बराबर ब्रैकेट में u प्लस 80 बटा 2 गुणे t। गुणा करेंगे, देखिए ई वाला पक्ष आपका t, सब में गुणा करना है क्योंकि ब्रैकेट लगा है। अगर ब्रैकेट के बाद कोई संख्या, उसका मतलब होता है कि उस संख्या से पूरे ब्रैकेट में गुणा करते हैं। देखो हो जाएगा s बराबर, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा u और t करेंगे हो जाएगा ut। यहाँ देखिए आपका बचा क्या, 1 बटा 2 है पहले से ही, देखिए हो जाएगा 80 भी है और जब t गुणा करेंगे कर देंगे गुणे t। अब देखिए आगे हो जाएगा आपका s बराबर, ये देखिए हो गया आपका ut, हो जाएगा ut प्लस 1 बटा 2 उसके बाद a और देखिए tt, जब 2 बार t गुणा करते हैं तो वर्ग हो जाता है, तो जाएगा at स्क्वायर। यानी सूत्र क्या बन गया, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसी समीकरण को गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। देखिए फिर से यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे, कहेंगे कुल दूरी क्या हो जाएगी, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटा 2 गुणे समय अंतराल। अंतिम वेग हमारा b था, प्रारंभिक वेग हमारा u था, बटा 2 करेंगे हो जाएगा गुणे t। हम यहाँ से इस वाले अंतिम वेग को गायब करेंगे, यानी उसके स्थान पर हम मान रखेंगे गत के प्रथम समीकरण से ये क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी। इसके सामने देखो जब रखें तो जाएगा u प्लस ए टी प्लस u बटा 2। अब देखिए इसमें आपका एक बार यहाँ पर u है और एक बार यहाँ पर u है, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक बार और एक बार हो जाएगा 2u। तो हो गया 2u प्लस 80 है, 80 हो गया बटा 2 हो गया, गुणे समय 30 से गुणा कर देंगे। अब देखिए अलग अलग 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि अगर कोई संख्या का भाग पूरे पद में दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि उसको हम अलग अलग भी भाग दे सकते हैं। अब देखिए हो जाएगा s बराबर, यहाँ से जब करेंगे तो जाएगा 2u बटे 2 प्लस 80 बटा 2 गुणे t। 2 से 2 काट दीजिए तो बचेगा आपका s बराबर, यहाँ बच जाएगा आपका u, यहाँ बच जाएगा 80 बटा 2 और पूरे गुणे t। अब देखिए
ये आपका u प्लस 80/2 ब्रैकेट में है, उसके बाहर आपका समय t है। अगर कोई संख्या ब्रैकेट की बाहर होती है तो उस संख्या का पूरे ब्रैकेट में गुणा करते हैं। तो जाएगा s बराबर ut हो जाएगा, यहाँ करेंगे प्लस 1/2 है ही, 80 पहले से था, अब जब t से गुणा करें तो जाएगा t। अब देखिए साथ क्या हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस समीकरण को ही गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। अब देखिए समीकरण आपका बन गया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर जब तक हम समीकरण में उपस्थित संकेतों का अर्थ नहीं जानते हैं तब तक हमारे लिए सवाल लगाना कठिन होता है। तो हम लिख देंगे ही हमारा क्या है, यही गति का द्वितीय समीकरण होता है, या इसी समीकरण को गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। जहां यश क्या होता है, चली गई दूरी u क्या है, वस्तु का या कण का या पदार्थ का प्रारंभिक वेग, t क्या है, t हमारा समय अंतराल है, a क्या है, एक समान वस्तु या कण का त्वरण है। यह चीज देखिए, समीकरण के निगमन के बाद जब आप सवाल लगाते हैं तो आपको संकेतों का अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस द्वितीय समीकरण में जो आपका यश है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, u किसके लिए होता है, t किसके लिए होता है और a किसके लिए होता है, इसको जानने के लिए लिख सकते हैं यश क्या है, यश कण द्वारा या वस्तु द्वारा चली गई दूरी है, u क्या है, कण या वस्तु का प्रारंभिक वेग है, t क्या है, समय अंतराल है, और a क्या है, वस्तु या कण पर लगने वाला एक समान त्वरण है। चलिए ये हो गया आपका गति का द्वितीय समीकरण। अब इस पर बताएंगे आपको सवाल, न्यूमेरिकल। जैसे मान लीजिए अगर इस पे हम सवाल लगाएं द्वितीय समीकरण पे, एक बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5 सेकंड के बाद उसका वेग 35 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, बस का त्वरण। नंबर 2, बस द्वारा चली गई
दूरी। सवाल देखिए ध्यान, सवाल क्या कह रहा है कि एक बस है जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5 सेकंड के बाद उसका वेग 35 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 बस का त्वरण, नंबर 2 बस द्वारा चली गई दूरी। सवाल देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 3 चीज मिल रहा है। एक चीज क्या मिल रही है कि बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी बस आपकी रुकी थी, रुक कर चलना प्रारंभ करती है। तो कल आपको बताए थे कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग यानी u का मान क्या होता है, 0 होता है। देखिए सवाल लगाते हैं। सवाल आपका था कि बस क्या है, बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। लिख सकते हैं कि बस का प्रारंभिक वेग, इसको लिखते हैं u से, तो u का मान क्या होगा, विरामावस्था में u का मान क्या होता है, 0 होता है। अभी कल आपको बताए थे कि विरामावस्था में कोई पदार्थ हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई कण हो, उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। अब कह रहा है कि वस्तु 5 सेकंड में, यानी समय कितना थी, समय आपका 5 सेकंड है, वस्तु 5 सेकंड में, समय हो गया 5 सेकंड में, वस्तु 5 सेकंड में 35 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो अंतिम वेग को लिखते हैं v से, v हो जाएगा आपका 35 मीटर प्रति सेकंड। हमको ज्ञात करना है त्वरण, तो इसको लिखते हैं त्वरण को स्मॉल a से, यह ज्ञात करना है पहला वाले में। दूसरे वाले में आपको दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी को लिखते हैं s से। ये देखिए हो गया सवाल, यानी बस आपकी प्रारंभिक वेग से गतिमान थी विरामावस्था में, तो u का मान कितना हो गया, 0 हो गया। समय कितना लिया, 5 सेकंड का, वेग अंतिम कितना हो गया, 35 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण और दूरी की गणना कीजिए। देखिए हम लगाएंगे गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से यह आपका होता है b बराबर u प्लस at। देखिए b का मान है आपका 35, u का मान है 0, a का मान ज्ञात करना है, तो जाएगा a, गुणे लगा देंगे, समय आपका दिया है 5 सेकंड। देखो हो गया 35, ये आपका हो गया 0 प्लस 5a, यानी कि 5a बराबर 35, तो हो जाएगा a बराबर 35 बटा में 5, 5 का नम 5, 5 साते 35, यानी कि a का मान कितना आ गया, 7। लेकिन जब तक आप यहाँ पर त्वरण का मात्रक नहीं लिखेंगे तब तक आपका सवाल गलत माना जाएगा। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक खंड हमारा देखिए बहुत ही आसान तरीके से लग गया। सवाल को देखकर कभी भी सवाल को बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले लोग कभी हार नहीं होती है। अभी देखिए इसमें हमको दूरी निकालना है, तो देखिए दूरी निकालने के लिए हम लोग दूसरा खंड हमको निकालना था, बस द्वारा चली गई दूरी। तो देखिए लगाएंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, तो क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए वस्तु विरामावस्था चलना प्रारंभ, इसका मतलब u का मान कितना था, 0 हो गया, 0 गुणे हो गया। देखिए समय था आपका 5 सेकंड का, हो गया 5,
प्लस करेंगे 1/2 और देखिए त्वरण ए का मान कितना आ गया 7, ये हो जाएगा 7। फिर गुणा करेंगे, देखिए समय का मान था 5 सेकेंड, 5 करेंगे वर्ग कर देंगे। अब देखिए जब गुणा करेंगे 0 में 5 से तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 आता है। अब देखिए हो गया यहाँ से आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका 7 और यहाँ वर्ग करेंगे तो जाएगा 5 गुना में 5। अब देखिए आगे बढ़े, हो जाएगा 1/2 गुणे 7 गुणे 5 पचे 25, गुणा कर दीजिए 25 साते 175 बटा में कर दीजिए 2, काट दीजिए 2 1 9 2 2 8 16, हासिल बचा 1, यहाँ पर जाएगा आपका 15, 2 साते 14, 1 बचेगा तो 9 लगा देंगे, हो जाएगा 10, 2 5 10। तो दूरी हमारी कितना आ गई 87.5 मीटर। ये हो गया आपका पहला सवाल का हल। अब बताते हैं आपको दूसरा सवाल।